नानक साहब जी परमात्मा से सीधे मिले। परमात्मा उनको बेई नदी पर जिंदा महात्मा के रूप में सचखंड लेकर गए और फिर उनको वापस छोड़ा। तीसरे दिन अदृश्य रखा और फिर उन्होंने कौन सा नाप जाप किया? उनकी समुद्र की साखी परमात्मा जो बाला वाली जो साखियां हैं, जन्म साखी, उसके अंदर एक समुद्र की साखी है। उसमें एक कथा है कि एक समय बाला और मर्दाना नानक साहब के साथ रहा करते थे अधिकतर। उन्होंने एक दिन प्रार्थना की, गुरुदेव हम श्रीलंका जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, दया करो। उन्होंने कहा आंखें बंद करो। आंखें बंद करके खोली तो समुद्र के किनारे खड़े थे। नानक साहब जी ने कहा कि आओ मेरे साथ साथ समुद्र के ऊपर चलेंगे और वाहे गुरु बोलते रहना। तो ऐसे चल पड़े जैसे थल पर चलते हैं, आगे आगे नानक देव जी, पीछे वो दोनों बच्चे बाला और मर्दाना। तो नानक साहब जी ने, वैसे तो सिमरन श्वास से करना होता है, उन्होंने जानबूझ के झटका देना था क्योंकि परमात्मा का सख्त आदेश था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई। और ये मूल ज्ञान अभी कई बार जाई, ये सार नाम और सतनाम अभी किसी को देना नहीं तो नकली पंथों के हाथ लग जाएगा। और जब मेरा दास आवेगा वो कैसे भिन्नता बताएगा, ये सारी विचलित हो जाएगी कहानी। हमारा सारा जो है ना काम बिगड़ जाएगा और काल का फिर से दाव लग जाएगा। मेरे बच्चे मुझे पहचान नहीं सकेंगे। तो वो महापुरुष थे, जैसे वेद में लिखा है कि दृढ़ भक्त को मिलते हैं वो आकर के अपना ज्ञान देते हैं। तो दृढ़ भक्त थे नानक साहब जैसे। उन्होंने कभी किसी सिख को ये नाम नहीं दिया सतनाम, बल्कि सख्त एक ऐसा झटका दे दिया कि सब घबरा गए कि इस मंत्र को छूना नहीं है। नानक साहब जी ने उच्चारण करके ये 2 अक्षर का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। मर्दाना ने सोचा कि गुरुजी तो सतनाम जाप कर रहे हैं, ये 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम है एक तत् है, तो क्यों ना मैं भी जाप करूं। मर्दाना फिर वो 2 अक्षर का मंत्र जाप करने लगा। तो वो लगा डूबने। नानक साहब जी ने देखा, तब नानक जी ने कहा कि भाई तो वो ये जाप कर जो मैंने तेरे को बोला है, ये मंत्र मत कर। तो फिर वो वाहेगुरु कहने लगा, फिर ठीक हो गया। कहने का भाव ये है कि नानक जी तो वो 2 अक्षर का नाम जाप कर रहे थे और शिष्य को मना किया। क्यों किया? वो परमात्मा के प्यारे बच्चे थे, उनको मालूम था कि यदि आज ये डिस्क्लोज हो गया तो बट्ठा बैठ जाएगा। आज तक किसी सिख को इस सतनाम की भनक भी नहीं है, ना वो ग्रंथ साहिब में रखा, अलग अलग स्थानों पर रख दिया लेकिन सीधा नहीं रखा, और वहां से प्रमाणित हो गया। और इसके साथ साथ आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में, खेतों में 10 वर्ष के थे। सचखंड लेकर गए और फिर बहुत काफी समय 8-10 घंटे ऊपर रखा परमात्मा के बच्चे को, फिर वापस छोड़ा। उसने परमात्मा से परिचित होकर अपनी अमृतवाणी में दास उसी गरीबदास पंथ से आगे बढ़ा है। उसमें गरीबदास पंथ में ये मंत्र नहीं है सतनाम का, और के में बकवास करते हैं, ओम भागवते वासुदेव नमः, कोई करता है, कोई कुछ करता है, कोई सतगुरु, ये मंत्र नहीं है। और ग्रंथ साहिब गुरु गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब के अंदर प्रमाणित है ये मंत्र। ऐसे ही नामदेव जी को परमात्मा मिले थे, उसको भी यही मंत्र दिया था 2 अक्षर का। पहले वो अकेला ओम नाम जाप करते थे, फिर उनको समझाया कि ओम तो ब्रह्म तक का जाप है, ये तो असंख्य जन्म तक जाप कर लिया आपने, और यहीं भटकते रहते हो, ब्रह्म लोक में चले जाते हो, वहां से फिर वापस आ जाते हो। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सो हम भेद विचारी, सार शब्द पाया ददलोई, आवागमन बोर ना होई। तो कहने का भाव ये है दास का कि ये मंत्र जो है, इस भ्रमणा में ना रहना। अब बड़ी बनाई बात ने बिगाड़ियो मत, मुश्किल से सिरे चढ़ी है यह कहानी। कितने संकट झेलने पड़े हैं, दास ने जेल तक जाना पड़ा, झूठे मुकदमों को फेस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, परमात्मा हमारे साथ है। हमारा एक बार ज्ञान निखार हो जा, फिर चाहे फांसी दे दियो मेरा, एक बार परमात्मा का ज्ञान उसके बच्चों तक पहुंच जा।
तो पुण्यात्माओं परमार्थ के लिए संत आते हैं, और जो परमार्थ नहीं कर सकता वो खाक संत है। और संत किसे कहते हैं? सतगुरु उसे कहते हैं। सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु होगा जो इन सदग्रंथों से ज्ञान दे और प्रमाणित ज्ञान हो। अब जो प्रसंग चल रहा है कि जैसे अब आप जी नियमित रहे, अब आपको कुछ दिन समस्या रहेगी, क्योंकि अभी हमारे इस ज्ञान का प्रकाश कम हुआ है। घर घर के अंदर विरोध है, गांव गांव में विरोध है, समाज के अंदर विरोध है, क्योंकि इस जगत और भगत के क्रियाओं में और विचारों में सदा से भिन्नता रही है। और इसीलिए कहा है कि जगत और भगत का आपस में विरोध रहा ही है, और ये रहेगा भी। जब तक जगत को आप जैसा ज्ञान नहीं होगा तो वो विरोध करेंगे ही करेंगे, स्वाभाविक है, उनको अच्छा सा नहीं लगता। जैसे यहाँ पहली बार कोई व्यक्ति आता है और दूसरा आके प्रणाम करता है, वो खड़ा खड़ा देखता रहता है, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उसको अच्छा सा नहीं लगता, क्योंकि वो तो अहंकार में कोई छोटी मोटी पोस्ट हो तो उसने तो भारी बात हो जाती है, कैसे लंबा लेटूं। ये होता उनमें जो भक्तिहीन होते पिछले जन्म के, और पिछले जन्म के भक्ति युक्त प्राणी होते हैं, चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो तुरंत समर्पित हो जाता है। वो पिछले संस्कार उसको अपने आप झुका देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सरसों आपने देखा होगा, सरसों जब तक उसकी फलियों में दाने नहीं होते, यानी उसकी कीमती नहीं होती, तब तक वो ऐसे खड़ी रहती है। और जो जो वो पकती चली जाती है और वो उनमें वो कीमती बनती जाती है, उनकी वैल्यू बनती है, वो झुकना शुरू कर देती है। और इतनी झुक जाती है कि जमीन को छूने की चेष्टा करती है, क्योंकि ईब उनकी कीमत बन गई, वो कीमती हो गए, उनके अंदर वो शक्ति आ गई, वो कीमत बन गई। और जब तक वो यूजलेस थी, वो न्यों खड़ी थी आकड़ी ऊपर ने। तो इसी प्रकार जो पूर्व जन्म के भक्ति युक्त होते हैं, उनका स्वभाव होता झुकने का, वो खड़े रह ही नहीं सकते। उनके अंदर पिछली भक्ति इतनी जबरदस्त होती है। और जो भक्तिहीन होते हैं वो आकड़े रहा कर न्यों, लेकिन उनमें भी भक्ति बन जाएगी। सत्संग सुनेंगे, भगवान की अमृत वाणी सुनने मात्र से संस्कार शुरू हो जाते हैं। चाहे वो घर पर सुन रहा है मालिक दास के वचन, किसी टीवी पे, या अपने किसी इस सिम के अंदर, या इस चिप के अंदर से जो सत्संग सुनते हैं, वो भी संस्कार भरने शुरू हो जाते हैं, उसमें वजन बनना शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे यहाँ भी आता है, फिर सत्संग सुनता है, यहाँ जो है प्रणाम करता है, फिर उसके अंदर वो भक्ति संग्रहित होकर अपने आप झुकना उसका स्वभाव बन जाएगा। फिर उसको बुरा लगेगा जब झुका नहीं का, तो प्रणाम नहीं करेगा, तो उस पर रुका ही नहीं जा। तो जो प्रसंग चल रहा है कि अब ये बिचली पीठी चल रही है, और इसमें क्योंकि सत्संग एक सामूहिक तौर से सब विचार व्यक्त किए जाते हैं, ये एक सामूहिक लेक्चर है जिसमें प्रथम कक्षा के बच्चे भी होते हैं जो पहली बार आए हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो वैसे ही सत्संग श्रवण करने के लिए भी आए हैं, कुछ ने आज ही उपदेश लिया है, कुछ 2 वर्ष के हो गए, कोई 4 बार आए हैं, कोई पुराने भक्त हैं। तो सभी के अनुकूल इस सत्संग के माध्यम से संदेश दिया जाता है, और उनको जिसको जहाँ कोई त्रुटि होती है, ये वचन वही काम करते हैं। जैसे आपको कोई बीमारी रोग है, इंजेक्शन कुल्ले पर लगाएंगे, वो उसी दर्द पर जाकर काम करेगा जो रोग होगा। इसी प्रकार कोई रोग की टेबलेट है, मुख से खाई जाती है, वो अपने आप वहां काम करेगी जहां वो रोग है। तो इसी प्रकार ये सत्संग सामूहिक तौर से सबके ऊपर बिखेरा जाता है, और जिस सत्र का जो भक्त होता है उसको उसी सत्र का ज्ञान उसके लिए अनिवार्य होता है, और उससे फिर वो प्रेरित होता है, फिर संभल जाता है, कोई त्रुटि भी उससे हो जाती है। तो इसलिए इस सामूहिक तौर से सभी फाउल पॉइंट भी बताए जाते हैं कि यहाँ आप मार खाते रहे हो, और
ये समस्या आ जाती है। तो दास जो कह रहा था कि अभी आपको कुछ परेशानियां आएंगी और आ भी रही हैं, और फिर भी आप संघर्ष कर रहे हो समाज के साथ, क्योंकि आपको ज्ञान सही प्राप्त हो गया और आपको सुख भी मिल रहा है, और समाज अभी इस ज्ञान से अपरिचित है। तो अभी कुछ दिन और थोड़ी सी समस्या आपको रहेगी, फिर जब पूरे विश्व में यो ज्ञान फैल जाएगा, सब आपके साथी हो जाएंगे। आप जो भी वचन कहोगे, जैसे हमने रामायण और महाभारत सुनते सुनते कान पक गए, हजारों वर्षों से सब ने सुन ली, सब ने मान ली, सारी सही बिल्कुल राम कृष्ण समर्थ भगवान। अब कोई भी कितना खड़ा होकर कोई कहा करता कृष्ण जी ने न्यू कर दिया, सारे नाड़े लाया करते, हाँ जी बस ये समर्थ शक्ति है, सर्वशक्तिमान है, हाँ जी। अब कहते हैं झूठ को 100 बार सुन ले वह सच लगने लग जाती है, और हमने सुन रखी थी लाखों बार, तो वो एक रस हो गया था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा। अब ये सच्चाई भी ऐसे ही दास बार बार रह कर सुनाओगा, तो ये सच्चाई भी आपको एक दिन सबने स्वीकार करनी पड़ेगी, और सभी ऐसे ही गर्दन हिलाया करेंगे, बिल्कुल सही, यही है ज्ञान और ज्ञान ही नहीं, और यही कबीर है भगवान और भगवान ही नहीं, इस ज्ञान से ही होगा। तो इस प्रकार अभी आपको प्रॉब्लम रहेगी और संघर्ष करो। ये तो आजादी की सी लड़ाई समझ लेना, लेकिन हमारी लड़ाई हथियारों की नहीं, ज्ञान के शस्त्र से हमने लड़ना है। कबीर साहब का ज्ञान ऐसा है, कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे घोड़ा तोब का करता चला मैदान तो कर दिया। शंकराचार्य हमने निमंत्रण उनको दे लिया, कहा जाओ जी चर्चा करो, कुछ हमारी त्रुटि हमें बताओ, आपकी हम बतावाएंगे, उसको एक समाज को एक दिशा दे दिया। लेकिन कुछ भी रहा हो, चाहे वो अपने आप को गण्याडी मान रहे होंगे, के जावा रामपाल का तो कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी गरीब के पास भी आ जाना चाहिए बड़े आदमियों ने, जो आमंत्रित करता है। दूसरी बात यह है कि उनके पास कख नहीं, उनको सारा पता लग चुका है, क्योंकि पुण्यात्माओं आज इतना सेंसिटिव मीडिया है, एक वचन भी दास ने इस पूरे सत्संग में गलत बोल दिया होता, ये बवंडर बना देते। और आज मैं सीधा छाती में मार रहा हूं इनके सच्चाई को, और कोई चसक नहीं रहा, इतना वजन है सच्चाई के अंदर। तो वो यहां नहीं आए, दुर्भाग्य था हमारा, बहुत इंतजार की उनकी, लेकिन परमात्मा ने दया करी, इस साधना चैनल वाले पर न्यारी रजा कर दी दाता ने। इसने अपनी टीम भेज के और सबसे उनके इंटरव्यू ले लिए, खुश होकर दे दिए, धोती सी मन्नत धो दी उनकी, यहाँ पर दिखा दिया किसे शंकराचार्य है किसे आचार्य है। तो पुण्यात्माओं, कहने का भाव यह है कि जब तक ये पूरे विश्व में एक रस नहीं होगा, तब तक थोड़ा सा विरोध बना रहेगा, और उसमें आपने घना सावधान रहना पड़ेगा कि आपका नाम खंडित ना हो। वैल्यू है, कहते हैं परमात्मा कहते हैं, जैसे माता गर्भ को रखे यतन बनाए, और ठेस लगे तो छन हो तेरी, ऐसे भक्ति जाए। अब भक्ति का मिलना यह बड़ी कठिन, और मिलने के बाद फिर उसको सुरक्षित रखना, वो एक बहुत बड़ी बात है। जब तक परिपक्व नहीं हुई तो फिर फायदा क्या उसका। तो इतना सावधानी आपने बरतनी पड़ेगी, जैसे कोई माता बच्चे को गर्भ में आते ही वो कितनी सतर्क हो जाती है, खान पीन में संयम बरतती है, पैर ऊंचा नीचा ना टिक जा कि बच्चे का झटका लग जाए, रात को करवट ले भी गलती से ले लेती है तो तुरंत सतर्क होती है, और कहीं मेरे बच्चे का दाब ना लगी हो और खराब ना हो जाए मेरा गर्भ, वो कितनी चिंतित रहती है। तो आप जी ने इस भक्ति का जो लाल है, इतनी सावधानी से परिपक्व करना पड़ेगा, तब आपको सफलता होगी। इसमें फाउल पॉइंट है, आन उपासना नहीं करनी, संसारिक व्यवहार के जो भी कार्य हैं जो भक्ति परमात्मा की मर्यादा को भंग करते हैं, वो नहीं करने, और फिर आप सफल हो जाओगे। तो अभी थोड़ी सी कठिनाई आपको चल रही है, घर घर में विरोध चल रहा है। पति ने नाम ले लिया, पत्नी नहीं मानती, मैं तो सारी पूजा करूंगी, तो कैसे ऐसा क्या कर रहा है। पत्नी ने ले लिया तो पति दुखी करता है। तो धीरे धीरे ज्ञान से क्या होगा,
ये ज्ञान ऐसा है कि आप घर पे चलाओगे और बच्चों पर भी असर करेगा, ना सुनेंगे तो भी कक्ष में सोए हुए व्यक्तियों पर भी ये वाणी असर करेगी। जैसे गारुड़ का मंत्र अचेत हुए उस सर्प के डसे हुए व्यक्ति पर, जो सुन भी नहीं रहा, समझ भी नहीं रहा, और उसके ऊपर भी वो मंत्र बोल बोल कर उसके विष को उतार कर सचेत कर देता है। और ये तो परमात्मा की वाणी सब सिद्ध है। ये तो अपने पशु पक्षियों के ऊपर भी ये वाणी जा रही है, उनको भी, उनके भी पाप डाउन हो रहे हैं। ठीक है, उनके पाप गणे हैं इसलिए पशु योनि मिली, तो वो पाप घटते रहेंगे। जैसे कपड़ा किसी का ज्यादा मैला है, वो हो गया है, मैल हो गया है, तो वो कई बार साबुन लगाने से स्वच्छ होगा, उज्जवल हो जाएगा। और जिसका थोड़ा मैला है, एक दो बार साबुन लगाने से उज्जवल हो जाता है। तो ये साबुन है, परमात्मा का जो ज्ञान है, सत्संग है, वचन है, ये साबुन और जल दोनों का काम करता है। तो धीरे धीरे ये सत्संग जिस घर में चल रहा है, पड़ोसियों तक भी असर होगा आपका, और आपके घर के पशु पक्षियों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। आपके घर कोई पशु पक्षी भी रह रहा है, उसके ऊपर भी धीरे धीरे उसके अंदर ये वाणी का जो ज्ञान यज्ञ का पुण्य उसमें संग्रहित होगा। और कुछ ऐसे पाप हैं जो ज्ञान यज्ञ से ही खत्म होते और उसका विकल्प ही नहीं है। जैसे कपड़े को पहले थोड़ा मैला है तो जल से धो दिया, साफ हो गया, ज्यादा मैला है तो और भी मैल रहा तो साबुन लगाना पड़ा, और फिर भी कोई दाग पाया जाता है तो ड्राई क्लीन से साफ हो जाता है। तो इसी प्रकार ये सभी क्रियाएं हमें अपने अंतःकरण, अपने जीव के ऊपर, आत्मा के ऊपर मैल जमा हो गए, उन सभी पापों का नाश करने के लिए ये सारे ही साधन अपनाने पड़ेंगे, मंत्र के जाप भी करने पड़ेंगे, पांचों यज्ञ भी आपने करनी पड़ेंगी, और तब जाकर आपकी भक्ति सफल होगी। तो इसमें फाउल पॉइंट दास आपको बताया है कि ये भ्रमित ना होना। ऐसे कोई व्यक्ति आपके साथ डिस्कस भी करे तो उसको समझाना कि देखो, पहले तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर की औषधि में हम स्वयं ही विवेचन करते हैं, तो फिर उस डॉक्टर के पास की आवश्यकता ही नहीं, किसी ने दवाई ठीक नहीं दी तो कोई और देखो, वहां से लो। इसी प्रकार सबसे पहले तो ये देखो, ये ज्ञान आज तक किसी ने सुना और ना सुनाया, किसी के पास था ही नहीं। जिन महापुरुषों के पास था उनको प्रतिबंध कर दिया था, मालिक ने प्रतिज्ञा करा दी थी कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना। तो महापुरुष थे, वो अपनी अमृतवाणी में बोल कर सारा कुछ लिख के एफिडेविट बना के कबीर इज गॉड, ये वो फाइनल कर गए। तो जिनके 10 बार उनके सब नाम आपको सुनाता है, और हम सदग्रंथ उसी का प्रमाणित करते हैं कि कबीर इज गॉड। तो ये क्लियर हो गया कि आज तक कोई हमें यही निर्णय नहीं करके बताया कि भगवान कौन है और कैसा है। अब जैसे रामकृष्ण को और विष्णु जी को भगवान मानने वाले, उनसे अगर हम पूछा करते थे कभी, वो कहते मैं समाधि लगाता हूँ, भगवान देखा, भगवान दिखता थोड़ा ही है, वो निराकार है। अरे ये विष्णु ब्रह्मा जी की मूर्ति रख रखी, ये क्या फिर? तो हमारा निराधार ज्ञान था, बेसलेस था, हम डमाडोल थे। और इसी प्रकार राधा स्वामी किसी पूछ लो या किसी महर्षि ने पूछ लो, अभी तक जिनके विचार रहे हैं, परमात्मा तो निराकार है, सारा राम चंद्र बन जाता है, निराकार हो जाता है। तो खा ज्ञान था इनको। वेद बताते हैं कि परमात्मा सशरीर है, मनुष्य दृश्य है, ऊपर सिंहासन पर विराजमान है और उसके सिर पर मुकुट है। ये तो वेद बताते हैं, राजा तरह बैठा। और यही वो संत बताते हैं जिनको भगवान ने जिन आंखों देखा वहां पर। तो फिर इसमें कोई डाउट नहीं रहा कैसा है वो भगवान। तो ये सारे कंसेप्ट क्लियर इस साधना करे, आज तक किसी ने नहीं किए। इस साधना पर भी विश्वास करना, किसी से डगमग ना होना, क्योंकि काल ना प्रेजेंट छोड़ रखे, वो अपने कर्म बिगाड़े हैं, तो वो भी भगवान के बच्चे पर भ्रमित है, वो काल से प्रेरित है। उनका दुर्भाग्य है कि वो अशुभ काम पर लगे हैं। तो दास की उन सभी संतों से भी प्रार्थना है कि वो भी भगवान के बच्चे हैं, और परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड करके वो भगवान के दोषी हो रहे हैं। सबसे बड़ा अपराधी इस पृथ्वी पर यदि कोई प्राणी है जो गलत ज्ञान प्रचार करता है, वो भगवान सबसे बड़ा पति है। और आप देख लो, आज तक इस दास के अतिरिक्त
या पहले पुरुष रहे उन्हें ज्ञान दिया, वो अपने सत्र का गए, उन्हें आगे नहीं ये मंत्र वगैरह डिक्लेयर किए, वो बात अलग है। लेकिन वर्तमान में दास के अतिरिक्त सभी मिसगाइड किए बैठे ये संत मंडलेश्वर आचार्य और शंकराचार्य, ये अपराधी परमात्मा के को चाहिए अपना भी कल्याण करावे।